नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर 7 बार से एक विधायक रहे, उसके बाद से उनकी सीट टिकट काट कर उनके जगह जो है नीलकंठ तिवारी को इस इलाके से जो है उम्मीदवार बनाया गया था। इस बार नीलकंठ तिवारी मंत्री भी रहे हैं योगी सरकार में। इस बार उनकी सीट कितनी अहम है यहाँ पर, वो लोगों से जाते। भैया, क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा में? संघर्ष है यहाँ पे जो है किशन दीक्षित से, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। कौन जीत जाएगा? नीलकंठ तिवारी। अच्छा, हाँ, उनको कड़ी चुनौती मिल रही है। विकास के नाते उनको वोट मिलेगा। विकास नहीं किया उन्होंने? में विकास हुआ है, शहर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है जो है। विधायक जी ने किया है, नीलकंठ जी बहुत किया है। गलियों का विकास किया है, कुछ ओवर ब्रिज बन रही हैं, और बाकी जो है काशी डोर का भी वो इसी क्षेत्र में आता है जो है। तो विकास हुआ है, विधायक जी चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। चाचा, क्या माहौल है इस समय चुनाव के? बढ़िया है भैया, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब चल रहा है। जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं आप? भाजपा को नहीं, मुद्दा क्या है? विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या मुद्दा है? सब सही है, कोई महंगाई नहीं है, सब बढ़िया है। सब जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे। भैया, आप भी बनारस में रहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार चुनाव जो भैया जो है ना, बीजेपी जा रही है तो अपने महंगाई के लेकर महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। कहाँ जा रही है भाजपा? भाजपा एकदम अंदर जा रही है। यहाँ से कुछ सीट इनकी गड़बड़ा रही है। जो 8 लाए थे, इस बार 8 नहीं लाएंगे। इस बार 2-4 उनका कम होगा। 8 में से 2-4 वो भी पीएम मोदी के गढ़ में। तो मोदी जो है आ रहे हैं, महीना 2 महीना में चले जा रहे हैं। महंगाई थोड़ी नहीं देख रहे हो, तो अपने दिल्ली में बैठ के जो है सत्ता चला रहे हैं। नहीं, वो तो आते रहते हैं यहाँ पे। आते हैं तो क्या, उनके आने से देखिए रोड चमक रहा है, उसके बाद फिर खिंचड़ाव बढ़ जाएगा। वो तो देख रहे हैं ना। इस बार जो है ना, इधर से कैंट का भी सीट गड़बड़ा रहा है इनका, और इधर उत्तरी का भी सीट गड़बड़ा रहा है। या कह रहे हैं कि जो है 2-4 सीट मिल जाए, वही अपना मत है, हमारा अपना मत है। आखिर आप ऐसा क्यों करें? प्रधानमंत्री का शहर है, प्रधानमंत्री का जिला है, विकास नहीं हुआ है कुछ? विकास तो बहुत हुआ है, रोड चमक रहा है, गली चमक रहा है, लाइट 24 घंटा मिल रहा है, बिजली का बिल इतना लंबा आ रहा है। कितना लंबा? बहुत लंबा आ रहा है। गाँव में जा रहा है, माथा से निकल जा रहा है। अखिलेश भैया तो फ्री दे रहे हैं। तो फ्री तो देवे करेंगे, अब ना दे उनकी बात है। कहने दे रहे हैं, फिर बाद में पलट जाएगा इनकी तरह। तो क्या अखिलेश यादव ने, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा है ना कि अगर उनकी सरकार आ गई 300 यूनिट मिलेगा। बोल तो रहे हैं, भगवान कर उनकी सरकार आ जाए। भगवान, हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाए। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। बनारस का पान अपने आप में बड़ा मशहूर है। एक भैया हैं, पान की दुकान चलाते हैं। भैया, क्या है इस बार चुनाव में, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, जब तक चुनाव न हो जाए 7 तारीख को, उसके बाद ही कोई डिसाइड हो सकता है कि क्या आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है। भाई 6 चरणों में तो अभी भाई ओपिनियन पोल यही कह रहा है कि भाई भाजपा साथ आ रही है सत्ते में। तो ठीक है, अब ये तो सारा निर्णय तो भाई बनारस का चुनाव एक अहम चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। हाँ, रही बात, हाँ भाजपा के काम में है। भाजपा थोड़ा सा अगर गड़बड़ाएगी तो बस ये महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि आम जनमानस उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा त्रस्त है महंगाई को लेके। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो रोज़ कमाने खाने वाले, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ठीक है। काम होने का तरीका ठीक है, काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। उसका रीज़न ये था कि इसके पहले जो जितनी भी सरकारें, चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट में, वहाँ जो थी इनकी गवर्नमेंट, इनके विधायक लोग थे। जरूर ये हमारा गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। 7 बार के विधायक श्यामदेव चौधरी जी रहे हैं। 4 बार के ज्योत्सना श्रीवास्तव, हरीश श्रीवास्तव, उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव भी रहे हैं। यह काम ये था कि उनके शासन में काम, अन्य शासन थी, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस रही हो, प्रदेश में कोई और शासन रही हो, इनके शासन में ये है कि काम भरपूर हुआ है। काम हुआ है। बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है क्या? बेरोजगारी तो है भाई, थोड़ा सा बेरोजगारी का भी मुद्दा। इनकी पार्टी भटकने का कारण यही महंगाई और थोड़ी बेरोजगारी है। नहीं, यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत प्रत्याशी के ऊपर अगर आप जाएंगे जो है, तो प्रत्याशी संगठन की दृष्टि से प्रत्याशी काम नहीं किया है। मतलब उनका जनता में आक्रोश है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि भाजपा का इतना बड़ा संगठन और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वो 8वां विधानसभा जो है शहर को जिताएगी। ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव जो है इलाके का चुनाव, एक क्षेत्रीय चुनाव है।
सांसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दा नहीं, होता है। सांसद तो जी- इस बार आप अपने सांसद यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के वोट दे रहे हैं या अपने इलाके के विधायक और उत्तर प्रदेश के नहीं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं। इलाके के विधायक को विधायक को देख के अगर वोट दिया जाता है तो हमें लगता है कि सभी सीट बहुत संकट में पड़ जाती जो है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस बार क्या माहौल है, किस तरीके से जो है। चाचा चलिए कुछ ऑटो वाले लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी भी तमाम समस्याएं होंगी, आप लोगों की भी तमाम समस्याएं रहती होंगी। बहुत समस्या है। रोड पे गाड़ी चलने नहीं दे रहे हैं, रोड पे गाड़ी नहीं चलने दे रहे हैं, गली गली गाड़ी लगाना पड़ रहा है। क्या बोले इससे? कौन नहीं चलने दे रहा है? अरे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो गया। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि आप लोग इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? भैया जो आदमी को गरीब आदमी को रोटी देगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूँगा, बस और कोई चिंता नहीं। किसके साथ आप हैं? अरे जो मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, सब चीज मोदी जी दे रहे बस हैं। हो रहा है सर। अच्छा, और नाराजगी किससे है? नहीं बस यहाँ प्रशासन है जो, प्रशासन उन्हीं की है ना। अरे किसकी हमको नहीं मालूम है सर। चलिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बनारस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय शहर है वहाँ पर किस तरीके का माहौल है। कुछ और ऑटो में लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या माहौल भाई पर इस चुनाव में, क्या माहौल बा चुनाव में? चुनाव में बीजेपी और सपा की लड़ाई है। सपा बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन यहाँ क्या मुद्दा है? आप लोग किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? हम लोग महंगाई के मुद्दे पे वोट देंगे। हाँ। महंगाई है जी है। हम लोग का कमाई धमाई मर गया है, हम लोग कैसे जी रहे हैं हम ही लोग को मालूम है। चलिए ये कुछ लोग थे यहाँ स्थानीय जिन्होंने बताया कि जो है किस तरीके से बनारस का जो इलाका है एक यहाँ से नीलकंठ तिवारी जो है चुनाव मैदान में है और किस तरीके से महंगाई चरम पे है और तो तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन पर यहाँ के स्थानीय लोग इस बार वोट करने वाले हैं।